हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बसंत की पुस्तक से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा शीर्षक पढ़ेंगे। अब इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि सिनेमा ने कब बोलना सीखा, अर्थात बोलती पिक्चर का फिल्म का निर्माण कब हुआ। तो देखो, इसमें दिखाया गया है आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म बनी। उसे जब प्रदर्शित किया गया तो उसके पोस्टरों पर क्या लिखा गया है, देखो वही दिखाया गया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। बच्चों, 14 मार्च 1931 में 14 मार्च 1931 को यह आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई और उसके पोस्टर पर ये उपयुक्त वाक्य लिखे हुए थे। आगे देखो, इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो वो पहली बोलती फिल्म का क्या नाम है बच्चों? आलम आरा फिल्म है। और यह कब प्रदर्शित की गई? 14 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे देखो, यह फिल्म बनाने की प्रेरणा निर्देशक को कैसे मिली। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक का आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की कथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। इस फिल्म में बताया गया कि इस फिल्म की नायिका जुबैदा नहीं और नायक विट्ठल थे। विट्ठल देखो लिखा ना, इस फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक विट्ठल थे। वे उस दौर के सबसे अधिक महंगे स्टार थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, इसलिए उन्हें हटा करके उनकी जगह महबूब को रखा गया। विट्ठल जी से नाराज हो गए और अपना अधिकार पाने के लिए मुकदमा कर दिया। मुकदमा उनका मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, उस समय के मशहूर एडवोकेट थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने आलम आरा के। ठीक है बच्चों, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और बताया जाता है कि इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पुलिस का नियंत्रण भी नहीं हो पाता था उनके ऊपर। ठीक है, जब इस फिल्म को 25 साल हो गए तो देखो लिखा है, सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए तो उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तब उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे। ठीक है बच्चों, आगे बताया गया इसमें कि अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी।
औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जन्मदाता दादा साहब फाल्के को स्वाग सिनेमा के जनक अर्देशी रेम ईरानी को की उपलब्धि को अपनाना था। अर्थात भारतीय सिनेमा के जो जन्मदाता हैं, जिनसे शुरुआत हुई, वो दादा साहब फाल्के हैं और स्वाग सिनेमा के जनक अर्थात बोलती फिल्म के जन्मदाता कौन है? अर्देशी रेम ईरानी। तो इस बात का सब लोग ध्यान देना कि भारतीय सिनेमा का जन्मदाता किसे कहा गया? दादा साहब फाल्के को। और बोलती फिल्म के जनक कौन है? अर्देशी रेम ईरानी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमें बताया गया कि बोलती फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और फिर प्रश्नोत्तर लिखवाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।